अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको आप बहुत ही आसानी से याद रख पाओगे। परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना किस साल शुरू हुई थी, तो बच्चों को इसको याद करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। तो आपको मैं बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं आप इसे बहुत ही आसानी से याद रख पाओगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो किस वर्ष शुरू हुई थी। तो याद रखना पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुई थी। और दूसरा बात आपको याद रखना है अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी किस वर्ष समाप्त हुई थी। तो याद रखना अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है वो 2017 में समाप्त हुई थी, ये याद रखना है। इसके बाद जो ट्रिक है उसको याद रखना है। ट्रिक जो है वो है 3 + 2 + 2। आपको इतना याद रखना है। अगर आप इतना याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से सभी पंचवर्षीय योजनाओं को याद रख पाओगे। अभी मैं इसे अप्लाई करके बताता हूं आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। लेकिन एक स्टेप और है इसमें। पहले क्या करेंगे, हम शुरू के 2 डिजिट को जोड़ेंगे। 3 और +2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, पहले आप इसको समझ लो। आपको क्या करना है, पंचवर्षीय योजनाएं कितने वर्ष के लिए होती हैं, 5 वर्ष के लिए होती हैं। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 में क्या करना है, 5 साल जोड़ देना है। फिर दूसरे पंचवर्षीय योजना में फिर से 5 साल जोड़ना है। तीसरे पंचवर्षीय योजना में फिर से 5 साल जोड़ना है। और जब आप तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद पहुंचोगे तो आपको 3 साल का गैप लेना है। यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं समझाता हूँ आपको। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1951 से लेके 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेके 1966 तक। 3 का मतलब क्या है, आपको इसमें क्या करना है, 3 पंचवर्षीय योजनाओं को जोड़ना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहली दूसरी तीसरी 3 पंचवर्षीय योजना तक गया। उसके बाद क्या करना है, आपको 3 पंचवर्षीय योजना जाने के बाद आपको 3 साल का गैप लेना है, योजना अवकाश जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 1966 से लेके 1969 तक पंचवर्षीय योजनाओं का गैप था। गैप का मतलब है यहाँ पे कोई पंचवर्षीय योजना चलाई नहीं गई थी। तो यानी 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये 3 साल का यहाँ पे गैप था। तो इस 3 का मतलब क्या हुआ कि आपको पहले 3 पंचवर्षीय योजना ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे 3 साल का गैप लेना है। फिर उसके बाद इस 2 का मतलब क्या है, आपको 2 पंचवर्षीय योजना फिर आगे जाना है। तो यहाँ पे 69, यानी 69 से इसमें 5 साल आप और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 और 4। इसका मतलब क्या है, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो सिर्फ कितने साल के लिए थी बच्चों, वो 4 साल के लिए थी, इसलिए यहाँ पे 5 और 4 लिखा है। इसका मतलब ये हो गया 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो सिर्फ 4 साल के लिए थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 में हम 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1978 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 स्टेप पूरा कर लिया। अब हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे। इसका मतलब क्या है, 2 स्टेप गए, फिर 2 साल का यहाँ पे गैप लेंगे। 2 साल का गैप मतलब यहाँ पे 78 है, 78 से 79 और 79 से 80, ये 2 साल का गैप, यानी यहाँ पे हो गया 2 साल का गैप। अब यहाँ तक पहले समझ लो। पहले हमें क्या करना है, 3 साल जाना है, फिर 3 साल का गैप लेना है, फिर 2 साल जाना है, 2 साल का गैप लेना है। समझा क्या क्या लिखा है, पहली दूसरी तीसरी 3 पंचवर्षीय योजना तक गए, 3 साल का गैप लिया। फिर 2 पंचवर्षीय योजना गए, फिर 2 साल का गैप लिया।
फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे इस वाले स्टेप पे। इस स्टेप पे क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 80 से 85 और 85 से 90, 2 साल गए। उसके बाद क्या करना है, 2 साल का गैप लेना है, यानी 90 से 91 और 91 से 92। यहाँ पे 2 साल गैप लेने के बाद फिर हमें क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, 5-5 साल ऐड करते जाना है। कहाँ तक करते जाना है, 2017 तक। आगे आपको कोई टेंशन नहीं, 5-5 साल ऐड करते जाओ। जैसे 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017। तो आपको क्या याद रखना है, जो भी पंचवर्षीय योजनाओं में जो गैप हैं उसे याद रखना है। तो गैप कहाँ कहाँ पे है, पहले 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चली, उसके बाद 3 साल का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजना लगातार चली, फिर 2 साल का गैप, फिर अगली 2 पंचवर्षीय योजना लगातार चली, फिर 2 साल का गैप। तो फॉर्मूला क्या है, 3 + 2 + 2। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए शुरू के 2 डिजिट को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और लास्ट के 2 डिजिट को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 4 साल के लिए थी। तो मुझे यकीन है कि ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आया रहेगा। मैंने पूरा पंचवर्षीय योजना डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।